अभी हम हैं गांधी स्टेडियम में, और गांधी स्टेडियम की दशा आप देख सकते हैं। आपको घास शायद ही कहीं कहीं मिले। पूरा स्टेडियम देख लीजिए आप, मिट्टी के धूल कण से सना रहता है। हमेशा यहाँ धूल के गुब्बारे आपको दिखेंगे। और आप देख सकते हैं दीवारों की भी स्थिति कैसी है। और गैलरी जो है, एक तरफ जो आपको पूर्वी दिशा है जिधर नवाब चौक है, वहाँ की गैलरी देख लीजिए क्या स्थिति है। और 20 साल से यहाँ पर इस स्टेडियम में कई मंत्री आए, सांसद आए, और सबों ने ये घोषणा की कि इस स्टेडियम का निर्माण होगा और ये स्टेडियम बेहतर बनेगा, खेल कूद के लिए यहाँ बेहतर साधन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अभी तक लगभग आश्वासन ही मिलता रहा है। और अभी बिहार सरकार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, जो आए हैं निरीक्षण करने के लिए, और उन लोगों को उम्मीद जगी है कि इस बार बेगूसराय से ही है सुरेंद्र मेहता, तो ऐसे में इस स्टेडियम का उद्धार होगा, स्टेडियम बेहतर शक्ल सूरत में दिखेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि सुरेंद्र मेहता जो बिहार सरकार के खेल मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं कि अब आए हैं तो क्या स्टेडियम में बदलाव दिखेगा। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। बेगूसराय में पहली बार शिवा मार्ट 2 लाया है 7 कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम टाइटन वर्ल्ड फैब इंडिया, जहां मिलता है कुर्ता पजामा, बंडी, शर्ट, पेंट, कुर्ती, प्लाजो, साथ ही साथ इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज में शादी को लेके साड़ियों का विशाल रेंज। वीआईपी वर्ल्ड में ट्रॉली बैग्स पे मिलता है अप टू 60% डिस्काउंट। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण बीपी स्कूल से हेमरा रोड, टाइटन बिल्डिंग, शिवा मार्ट 2। हमारे साथ है बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। अभी बेगूसराय गांधी स्टेडियम आया निरीक्षण करने के लिए। 20 वर्षों से आश्वासन मिलता रहा है, कई मंत्री आए, सांसद आए, लेकिन स्टेडियम वही है, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा बेगूसराय के लोगों को। आप खेल मंत्री बन गए हैं तो लोगों को उम्मीद जगी है बेगूसराय के लोगों को कि एक बेहतर स्टेडियम आपके कार्यकाल में बनेगा। क्या अभी निरीक्षण करने आए, क्या लग रहा है? गैलरी है लगभग सड़ चुका है, अंतिम दौर में है। हम लोग देखने आए हैं, आईओसी के बारे में पता चला कि वो बनाने वाला है। अभी मेयर साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर दोनों हैं। हम और क्रिकेट के जिला के अध्यक्ष भाई वीरेश जी हैं। हम लोग सब विचार करके इसी आधार पर आए हैं, इसीलिए आए हैं। इसको सीधे इस ग्राउंड को खेल विभाग को सौंपा जाए, खेल विभाग ही बनावे। सामने देखिएगा, जब खेल विभाग को दिया जाएगा तो खेल विभाग एक अच्छा स्टेडियम यहाँ बनाने का काम करेगा। और हम 12-13 को आते हैं, जिला पदाधिकारी से भी मिलेंगे कि आप सीधे एनओसी दे करके आप खेल विभाग को दें। कितने की लागत से लगता है कि इसका बेहतर स्टेडियम बन सकता है? ये अभी तो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया कि हम पूरे बिहार के हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे। बिहार बेगूसराय में 64 मैदान का सूची जिला पदाधिकारी के द्वारा बनाया जा चुका है। जिला पदाधिकारी काफ़ी मुस्तैद हैं। बिहार के हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनना है, वो बनाया जा रहा है। उसी सूची में ये मैदान भी आएगा कि ये बेगूसराय पंचायतों की जो सूची बन रही है उसी में ये भी है। वो अलग है, वो अलग है, लेकिन ये प्रखंड के सूची में ये मैदान आएगा। और अच्छा मैदान बनाने के लिए हम लोग सरकार से तो इस बार यहाँ के लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि बेगूसराय के ही खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, तो स्टेडियम में बदलाव दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर स्टेट लेवल का भी खेल होता है, लेकिन उसकी जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो क्या उम्मीद करना चाहिए कि अब आप मंत्री बने हैं? उम्मीद कीजिए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी भरोसा रखिए कि निश्चित रूप से इस ग्राउंड का कल्याण होगा। तो निश्चित रूप से ग्राउंड का कल्याण होगा। बेगूसराय गांधी स्टेडियम का ऐसा दावा है बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता का। और यहाँ मेयर हैं पिंकी देवी, आप भी आई हैं साथ में। बार बार तो यही कहा जाता, इधर आ जाइए मेरे, कि स्टेडियम बनेगा, लेकिन 20 वर्षों से लोग सिर्फ घोषणा ही सुन रहे हैं। क्या लगता है? बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं सरकार देते हैं। सरकार से मांगने के बाद, सरकार से लड़ने के बाद मिलता है। लेकिन आज हमारे मंत्री जी आए हैं
मैं इनका स्वागत करती हूँ। और बहुत ही एक एक जगह का निरीक्षण किए हैं। जो हमारे बच्चे खेलते हैं उसके लिए ग्राउंड का होना, स्टेडियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। और बिहार सरकार और भारत सरकार भी सोच है जो हमारे ज़िले के, हमारे राज्य के बच्चे खेलें, लेकिन ग्राउंड की आवश्यकता है। और जब देख रहे हैं आप लोग ये जो इनका जीर्णोद्धार, इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार करने के लिए आए हैं, ये लिए हैं, डायरेक्शन किए हैं और बोले हैं जो हम जल्द ही ये बिहार सरकार को सौंपते हैं और उनसे मांग करते हैं बेगूसराय स्टेडियम का एक नया स्वरूप दे के अच्छा ग्राउंड गैलरी के साथ अच्छा से अच्छा जो खेल के लिए और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बनाया जाए। निरीक्षण किए हैं सर खुद, आपको क्या कमी देखी? अंतिम अवस्था में, इसलिए इसको पुनर्निर्माण होने की आवश्यकता है। इसलिए ये अच्छा ग्राउंड बने, ये आवश्यक है। हम लोग सब लोग इसके लिए प्रयास करें। जिस समय माननीय मंत्री विधायक यहाँ थे नगर के, इनके द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 1,85,00,000 रुपया दिया गया था। उसका आवंटन भी 92 लाख रुपया आया, लेकिन फिर विभाग माने निजाम बदलते हैं, सरकार बदलती है, फिर फाइलें दब जाती है और वो फाइलें दब गई। फिर बाद में माननीय भारत सरकार के मंत्री के पहल पे IOCL के द्वारा लगभग 2 करोड़ का ये स्टेडियम को फिर से रिनोवेशन करने का एक प्रयास हुआ जो आप देख रहे हैं। लेकिन निश्चित ही बदलते समय में बेगूसराय के बच्चों को एक अदद और अच्छे स्टेडियम की आवश्यकता है। और खेल मंत्री हमारे बेगूसराय के ही सुरेंद्र मेहता जी हैं, तो अब बेगूसराय के लिए इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। डबल इंजन की सरकार भी है। डबल नहीं, ट्रिपल है। तो अच्छा, नीचे से ऊपर तक 1 2 3 सब है। तो अब अगर नहीं होता है तो फिर नहीं हो पाएगा। ना हो कि ये भी आश्वासन में ही रह जाए मामला, जैसे 20 वर्षों से रहा है। लेकिन सब दावे कर रहे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं उनका दावा है कि ये स्टेडियम की सूरत बदलेगी। कब बदलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका कहना है कि हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द ही बेगूसराय गांधी स्टेडियम की सूरत बदले। देखते हैं कब तक बदलेगा। हमारे साथ हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मृत्युंजय बिरेश, जो खेल से जुड़े हुए हैं। बिरेश, अभी आए हैं सुरेंद्र मेहता जो बिहार सरकार के खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। आश्वासन पहले से भी मिलता रहा है कि स्टेडियम में जो है बदलाव दिखेगा, उसकी सूरत बदलेगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आश्वासन पर ही उम्मीद पर ही विश्वास टिका हुआ है। आज माननीय मंत्री ने इसका मुआयना किया और खुद उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं आज गांधी स्टेडियम आना चाहता हूं, अगर आप हैं तो मैं आऊँगा। मैंने बोला स्वागत है, आइए। और उन्होंने भी यहाँ का मुआयना किया है। जो आप देख रहे हैं कि IOCL जो की तरफ से जो माननीय हम लोग के मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के सौजन्य से काम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जो ग्राउंड का जो काम था वो थोड़ा सा स्थिर पड़ गया, रुक सा गया है, तो थोड़ा सा हम लोग चिंतित हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जब यहाँ खुद आ गए थे, माननीय मेयर थी और हम लोग के गार्जियन गिरिराज सिंह जी, इन लोगों के साथ हम लोग बहुत जल्द बैठकर, और निश्चित रूप से आपने कहा कि आश्वासन पर क्या आपको उम्मीद है, मुझे विश्वास है क्योंकि यहाँ आने वाला समय में बहुत सारे इवेंट होने हैं। विजय भैया, यहाँ पर क्रिकेट के राज्य स्तरीय मैच भी होने वाले हैं। 20 तारीख से आप देख रहे हैं काम चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा सा, क्योंकि जिलाधिकारी भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया है, तो मुझे लगता है कि ये बेगूसराय का मक्का कहा जाने वाला गांधी स्टेडियम, क्योंकि आप भी इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। मुझे लगता है कि अगर 20 साल में इस स्टेडियम के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष के एक साथी आप भी हैं जिन्होंने लगातार आप इसको दिखाया है मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच। मुझे उम्मीद है कि ये अब बन जाना चाहिए। उम्मीद मुझे अब पूरा लग रहा है कि अभी डबल इंजन की सरकार भी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बिहार के दोनों डिप्टी CM को, सम्राट जी को, विजय सिन्हा जी को, सुरेंद्र मेहता जी को। आप समझ सकते हैं कि मोइनुल हक स्टेडियम जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मिल सकता है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, IPL के मैच होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जब मोइनुल हक वहाँ मिल गया तो हमारा खेल मंत्री तो हमारे बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह स्टेडियम का भी कायाकल्प होगा उसके साथ साथ। ऐसा हो तो बेहतर हो। हमारे साथ इम्तियाजुल हक डब्लू रंगकर्मी हैं, खेल से भी जुड़े हैं। डब्लू, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पिछले 10 वर्षों की बात करता हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैंने सिर्फ आश्वासन ही देखा है। 10 वर्षों से ये गैलरी टूटी पड़ी है, स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है। विगत कुछ वर्ष पहले स्टेडियम में 50-60 लाख की मिट्टी की योजना आई थी। मिट्टी के जगह पे यहाँ बालू गिरा दिया गया। अच्छा। और बालू गिरने के बाद आप देख लीजिए कि ये बंजर ज़मीन हो चुकी है, कोई घास नहीं होता। धूल का गुब्बारा उड़ते रहता है सुबह शाम लगातार। आप देख लेंगे, थोड़ी सी तेज़ हवा चलेगी तो जो रास्ते पे चलते हैं ना गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, उसको दिखाई नहीं पड़ता, इतनी धूल वहाँ उड़ती है। तो जो भी हमारे चाहे खेल मंत्री हो या यहाँ के सांसद हो,
इन लोगों के साथ आश्वासन तो मिलती है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा हो वहाँ भी ईमानदारी नज़र नहीं आती है। आप स्टेडियम को अगर बनाना चाहते हैं और शहर का, आपको क्या लगता है नए सिरे से निर्माण की ज़रूरत है? बिल्कुल नए सिरे से निर्माण की ज़रूरत है और काफ़ी जोश खरोश के साथ आम आवाम को, खिलाड़ियों को, सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और खेल ग्राउंड में जो भी निर्माण होगी उसकी गुणवत्ता पे पूर्णतः निगरानी करते हुए स्टेडियम को फिर एक नया रूप स्वरूप देना चाहिए। आप निराला क्या कहेंगे? आप तो भी खेल से जुड़े हैं, लगातार मांग भी उठाते रहे। देखिए विजय भैया, इस बार कहने के लिए नहीं, इस बार सिर्फ दिखना है, क्योंकि इस बार का जो माहौल है, इस बार जो सरकार जो है अभी सत्ता में, उन्होंने इस बार खेल को एकदम पूरे नए प्रारूप में ले लिया। पहले खेल पर वो ध्यान नहीं देते, विगत वर्षों से खेल पे वो सरकार कुछ नहीं करती थी, लेकिन इस बार जो बिहार सरकार है वो पूर्णतः खेल पे जो है पूरा फोकस बनाए हुए है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लगातार खेल के दिशा में सरकार अपने पूरे तंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है, चाहे वो मोइनुल हक स्टेडियम हो या फिर हर एक पंचायत की स्टेडियम की बात हो। लेकिन इस बार लग रहा है कि ज़रूर बिहार में खेल सूरत बदलेगी। क्या लगता है स्टेडियम की? बिल्कुल सूरत बदलेगी। और बिहार के बच्चे आप देख रहे हैं, बिहार से एक बच्चा जो है कि खासकर बेगूसराय का बच्चा जो है कि पृथ्वीराज, जिन्होंने जाके असम के मैदान में जाके नाबाद 156 रनों की पारी खेली और बेगूसराय अंडर 90 टीम को विजय बनाया। तो समझ सकते हैं बेगूसराय में इतने प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और बेगूसराय से हमारे भी खेल मंत्री, संसाधन मिले तो और एक से एक खिलाड़ी निकलेंगे। बिल्कुल, अगर संसाधन हम लोग देते तो आज हमारे IPL में हमारे बिहार के 5 से 6 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे आपको। तो उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है और बेगूसराय के लोगों को भी उम्मीद है कि बेगूसराय गांधी स्टेडियम की सूरत एक दिन ज़रूर बदलेगी। और जिस तरह से बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता आए हैं और आश्वासन दिया है, वैसे में तो उम्मीद ही की जा सकती है। आगे देखते रहिए होता है क्या। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।